हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो ऑर्गेनिक में डिस्कशन करेंगे, हालांकि मैं ये बता दूं कि पिछले लेक्चर में हम लोग ये देखे हुए थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन प्रेजेंट होते हैं और इतने अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास क्यों होते हैं, उसके लिए दो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर था, फिगर था। वो था आपके पास कैटेनेशन प्रॉपर्टी और टेट्रावैलेंट प्रॉपर्टी था ना। इसी दोनों प्रॉपर्टी के कारण सबसे अधिक कौन से कंपाउंड पाए जाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी, टेट्रावैलेंट प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा था, कैटेनेशन भी देखा था। और पूरे पैरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट से सबसे अधिक कैटेनेशन प्रॉपर्टी किसका होता है? कार्बन का होता है। ये पॉइंट नोट कर लेना चाहिए, हालांकि उस दिन क्लास में छूट गया था। और हम लोगों ने ये भी देखा था कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या था? कार्बन का आपस में जुड़कर एक लंबा सा चेन बनाने की प्रॉपर्टी। ओके बाबू, कार्बन का कार्बन के साथ ही नहीं, कार्बन अदर एलिमेंट के साथ भी जुड़कर एक लंबा सा चेन बना सकता है। दैट मीन्स एक यूनिक सी प्रॉपर्टी कार्बन में होती है कि अपने कार्बन के साथ जुड़कर या दूसरे एलिमेंट के साथ, जैसे ऑक्सीजन, जैसे सल्फर, जैसे हेलोजन, इन सब हाइड्रोजन, इन सब के साथ जुड़ के एक लंबा सी चेन बनाती है। उसको नाम देते हैं हम लोग कैटेनेशन प्रॉपर्टी। तो थोड़ा सा एक पॉइंट हम लोग नोट करके देख लें कि सबसे अधिक कैटेनेशन प्रॉपर्टी पीरियोडिक टेबल में किसका होता है? वो किसका होता है? वो कार्बन का होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग हेडिंग डालो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और एक पॉइंट नोट कर लो जो पिछले क्लास में छूट गया था। इन पीटी आवर्त सारणी में कार्बन एटम हैज हाईएस्ट कैटेनेशन प्रॉपर्टी। ये तो पॉइंट याद रखना बाबू कि आवर्त सारणी में जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट में से सबसे अधिक कैटेनेशन प्रॉपर्टी किसका होता है? कार्बन का होता है। लिख लोगे बच्चों हिंदी में, आवर्त सारणी में सबसे अधिक कैटेनेशन गुण, कैटेनेशन मतलब श्रृंखलन, कैटेनेशन गुण कार्बन का होता है। ठीक है, तो इस दोनों प्रॉपर्टी के कारण ही हम लोग उस बताए भी थे कि अधिक से अधिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। अब वो कौन कौन से कंपाउंड हो सकता है? ओपन चेन कंपाउंड हो सकता है, क्लोज चेन कंपाउंड हो सकता है, एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है, एलिफेटिक कंपाउंड हो सकता है, बाइसाइक्लिक हो सकता है। इन सारी चीज़ों को आज हम लोग जानेंगे। दैट मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ, हम लोग क्या देखेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन को हम लोग आज शुरू कर रहे हैं। ओके बाबू, हेडिंग डालें। हालांकि आज कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो सकता है, बट उस प्रॉब्लम को हम डील कर लेंगे। आप लोग थोड़ा पेशेंस रखना। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का वर्गीकरण, ऑर्गेनिक कंपाउंड का वर्गीकरण। पहले हम कुछ पॉइंट करके लिख देते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे? उसका ब्रांच बना लेंगे। ठीक, देखो बाबू, तो पहला जो वर्गीकरण लिख रहा हूं, ओपन चेन। चेन मतलब श्रृंखला। ओपन चेन या एसाइक्लिक या एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो पहला वर्गीकरण में हमने लिखा ओपन चेन या एसाइक्लिक या एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखो, ऑर्गेनिक के कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिससे कि हिंदी में ना लिखो तो बेटर रहेगा। ओपन चेन खुली श्रृंखला,
अब इसका हिंदी क्या लिखोगे, इसका हिंदी क्या लिखोगे, ठीक है। ओपन चेन, इसके ब्रैकेट में लिख लो अब आप लोग हिंदी वाले, खुली श्रृंखला, खुली श्रृंखला मतलब श्रृंखला बंद नहीं है। जब बंद नहीं है तो क्या हो गया, साइक्लिक तो हुआ नहीं। साइक्लिक मतलब एक इस प्रकार से, जैसे देखो यहां पर जो है अगर मैं यहां से चलूं तो यहां से बड़ी आराम से फिर यहां पर पहुंच जाएंगे, है क्या, मतलब साइक्लिक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको तोड़ दूं तो क्या यहाँ से चलूं फिर हम वहां पर पहुंच पाएंगे, क्या नहीं ना, दैट मीन्स वो साइक्लिक नहीं है। साइक्लिक नहीं तो फिर क्या वो ए साइक्लिक है। तो जब ओपन है इसका मतलब देखो ये क्या ओपन है ना, अगर ये होता तो बंद हो जाता, बट ये ओपन है तो ओपन को हम लोग क्या बोलते हैं, ए साइक्लिक भी बोलती है, और उसी को नाम देते हैं हम लोग एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हम लोग किसको बोलेंगे, तो वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका दोनों सिरा, एक सिरा यहाँ पर हुआ दूसरा सिरा यहाँ, देखो हालांकि मैं इस प्रकार से लिखा हूँ, अभी आप ये करेंगे साले आप तो इसको यू लिख दिए, यू को हम लोग कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे, आप फिलहाल मान लो, हम लोग सब डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग ओपन चेन किसको बोलेंगे, देखो एक सिरा ये है, एक सिरा ये है, सिरा मतलब एंड, एंड मतलब छोर, ई एंड एंड। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का दोनों सिरा खुला हो तो हम लोग उसको नाम देंगे ओपन चेन या एसाइक्लिक या एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। चलो डिफाइन कर देते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग both the ends are open is called open chain ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। हिंदी वाले बच्चों लिखो बाबू, वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका दोनों सिरा मतलब छोर, जिसका दोनों सिरा खुला हो कॉमा देना, खुली श्रृंखला, सॉरी ना लिखो अच्छा रहेगा, कॉमा देना, ओपन चेन या एसाइक्लिक या एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाती है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, देखो मैं पंखा चला रहा हूँ पीछे में बैठ के, कभी कभी मैं पीछे भी जाता होगा ये देखने के लिए कहीं वीडियो बंद तो नहीं होगी, ये बहुत प्रॉब्लम होता है ना। देखो बाबू, जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, ठीक है। मैंने कल बताया था कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाती है, और इस प्रकार, सॉरी पिछले क्लास में, कल नहीं पिछले क्लास में मैंने बताया था कि कार्बन ऑलवेज 4 बॉन्ड बनाती है, और 4 बॉन्ड इस प्रकार से बनाती है कि 2 कार्बन एटम के बीच मैक्सिमम में 3 बॉन्ड ही पॉसिबल है। सिर्फ 2 कार्बन क्यों, कोई भी एटम होगा, 2 एटम है तो अगर उसके बीच अगर मैक्सिमम बॉन्ड बनेंगे तो कितने, 3 बनेंगे। क्यों, क्योंकि एक्सिस 3 ही होती हैं और उसी एक्सिस पर ऑर्बिटल क्या करते हैं, ओवरलैप करता है। और मैंने ये भी कहा था अगर कार्बन के पास कोई एलिमेंट नहीं दिखाया गया तो आपको मानना है कौन सा है, हाइड्रोजन उसके साथ एसोसिएट है। जैसे देखो इस प्रकार से CH2 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 CH3, चलो ये 3 होगा, एक लंबा सा कार्बन का चेन बना हुआ है। आप देख सकते हो कार्बन 3 हाइड्रोजन है, एक इधर बॉन्ड 4 हो गया, कार्बन एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, 2 हाइड्रोजन है ना, 4 बॉन्ड हो गया। सभी जगह कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाया हुआ है। एक सिरा ये हुआ, दूसरा सिरा ये हुआ, दोनों सिरा क्या है, आपस में खुला है, तो हम लोग बोलेंगे क्या, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसी को बाबू हम लोग इस प्रकार से दिखा सकते हैं। हम लोग डिस्कशन सब करेंगे, अभी इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग खींच रहे हैं इसको, सॉरी बेसिक क्लास में खींच रहे हैं, हम लोग सब पर डिस्कशन करेंगे। कितने कार्बन, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को हम लोग इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं। एक कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये, तीसरा कार्बन ये, चौथा कार्बन ये। ओके बाबू,
प्रत्येक झुकाव पर और प्रत्येक सिरा पर कौन होता है? कार्बन। प्रत्येक झुकाव और प्रत्येक सिरा, एक सिरा ये हुआ, यहाँ कार्बन है, और एक झुकाव ये हुआ, एक झुकाव ये हुआ, एक सिरा ये हुआ, तो प्रत्येक झुकाव और सिरा पर कौन होते हैं? कार्बन होते हैं। अगर यहाँ पे कार्बन है तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं? 4 बॉन्ड बनाती है। एक बॉन्ड बनाया हुआ है और 3 मैंने हाइड्रोजन को लगा दिया, 4 हो गया। यहाँ भी देखो कार्बन है, अगर कार्बन एक बॉन्ड बनाया हुआ है तो फिर यहाँ 3 हाइड्रोजन को लगा दो। यहाँ भी कार्बन है, 2 बॉन्ड बनाया, 2 हाइड्रोजन को लगा दो। देखो ये वाला ये मिलेगा, यहाँ पर रखोगे तो ये मिलेगा, यहाँ पर रखोगे तो ये मिलेगा, यहाँ पर ये रखेगा। मतलब इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। हम लोग इस प्रकार के नोटेशन को बॉन्ड लाइन नोटेशन बोलते हैं। बॉन्ड से दिखाना हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बाबू, तो ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्यों? क्योंकि दोनों सिरा आपस में खुला हुआ। अगर ये दोनों सिरा ऐसा बंद हो जाता तब उसको हम लोग ओपन चेन नहीं बोलते, उसको हम लोग क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते, ठीक है। दैट मीन्स ये ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। दूसरा है ओपन चेन के बाद अच्छा चलो इसमें एक एग्जांपल और देख लो। CH3 COOH, चलो एक और देता हूँ, CH2 COOH। हम ना सब डिस्कशन करेंगे बाबू। एक सिरा ये, एक सिरा ये, दोनों सिरा आपस में खुला हुआ है। क्योंकि दोनों सिरा आपस में खुला हो तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जैसे देखो CH2 डिस्कशन है, चिंता नहीं करना, हम लोग सब पर डिस्कशन करेंगे बाबू। CH3 यहाँ भी देखो दोनों सिरा आपस में खुला, आपस में मिला हुआ नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे क्या है? ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो पहला कैटेगरी क्या है? ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। दूसरा, अगर दोनों सिरा बंद हो जाए तो फिर क्या होगा? वो क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लोज्ड, बंद हो गया, और बंद हो गया तो क्या होगा? साइक्लिक फॉर्म हो जाएगा। एक सिरा चलो के दूसरे सिरा पर पहुंच जाओगे तो क्या कहलाएगा? वो साइक्लिक, फिर या फिर बोल दो क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। आ जाओ, दूसरा है क्लोज्ड चेन, या फिर इसी को बोलेंगे हम लोग साइक्लिक चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। साइक्लिक, बंद हो गई, जिसको हम लोग बोलेंगे बंद श्रृंखला। हिंदी वाले ना ही लिखो, ऐसा हिंदी ठीक रहेगा। बंद श्रृंखला या फिर साइक्लिक चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। जैसे देखो बाबू एग्जाम्पल, कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बना सकती है, आप देख सकते हो। एक कार्बन दूसरे कार्बन से, दूसरा कार्बन तीसरे से, तीसरा से, चौथा से, और सभी ने 4 बॉन्ड बनाया हुआ है। इसी को हम लोग ऐसा दिखा सकते हैं, जो पहले लिखा हुआ है अभी भी यहीं लिख रहा हूँ। एक कार्बन यहाँ पर है, अगर इसको कह दूँ तो ये 2 बॉन्ड बनाया हुआ है, और अगर एक कार्बन है तो कितना? 4 बॉन्ड बनाती है, 2 हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड कर दो। दैट मीन्स इसको हम लोग ऐसा दिखा सकते हैं। अगर मैं यहाँ से चलना शुरू करूँ तो लगता है कि यहाँ पर आराम से पहुँच जाएंगे। तो ये फिर क्या हमारे पास? साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ओके बाबू, देखो अब साइक्लिक भी है, तो साइक्लिक में देखो इसके चैन में एक ही प्रकार के एटम है, एक ही प्रकार के एटम हैं। जैसे देखो चैन में कौन है? कार्बन 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 कार्बन, हाइड्रोजन तो बाहर है ना, हाइड्रोजन तो बाहर है, हाइड्रोजन को तो चैन में नहीं काउंट कर सकते हम लोग, इसको ऐसे कर सकते हैं। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन तो चैन से बाहर है, नहीं क्या? इस प्रकार से, उस प्रकार से ऐसे होंगे। तो चैन में एक ही प्रकार के क्या है? एटम है, सारे के सारे समान हैं, और जहाँ पर समान हो तो हम लोग वहाँ पे इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं वर्ड होमो। होमो, होमो मतलब समान। और अगर इसके चैन में अलग अलग होता एटम, इसके चैन में मान लो कि कार्बन है, कार्बन है, कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाता, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन है, कार्बन, यहाँ पे सल्फर हो जाता, तब एक से अधिक प्रकार का होता ना। तो एक से अधिक प्रकार का है तो उसको लोग वर्ड इस्तेमाल करेंगे हेटेरो, HET और हेटेरो। होमो मतलब समान होता है, और हेटेरो मतलब असमान होता है, असमान होता है। देखो अब
तो साइक्लिक चेन कंपाउंड तो है, लेकिन साइक्लिक में क्या है, सारे कार्बन सारे एटम एक समान है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। और अगर साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें जब भी चेन में आपको एटम मिलेगा कार्बन ही मिलेंगे, इसलिए उसको हम लोग कार्बोसाइक्लिक भी बोलते हैं। ओके बाबू, आ जाओ। इसी को साइक्लिक में हम लोग दो प्रकार से, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड दो प्रकार से मिलेंगे आपको। एक होगा होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, और एक होगा हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो होमोसाइक्लिक किसको बोलेंगे, होमोसाइक्लिक को कार्बोसाइक्लिक भी बोला जाता है, कार्बोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्यों? क्योंकि उसके साइकिल में जो चेन होगा, चेन में कार्बन का ही चेन मिलता है। ठीक है, तो मैं इसी को क्या करता हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ। तो ये किस प्रकार के होंगे बाबू, आपको होमोसाइक्लिक, क्योंकि इसकी चेन में एक प्रकार के कार्बन एटम है, और वो भी क्या है, सारे के सारे चेन में कार्बन ही है, कार्बन 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 ही, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोसाइक्लिक बोलते हैं। ठीक है, चलो थोड़ा सा मैं इसको डिफाइन कर दूं। इसको आप इसके नीचे आओगे, होमोसाइक्लिक के नीचे, आप होमोसाइक्लिक के नीचे ऐसा करके लिखोगे। हिंदी में लिख रहा हूं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके चैन मतलब श्रृंखला, चैन में एक प्रकार के एटम पाई जाती है, क्या कहलाएंगे वो, होमोसाइक्लिक। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं होमोसाइक्लिक। ओके बाबू, होमोसाइक्लिक या फिर कार्बोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक SC होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक। जैसे एग्जांपल आपके पास पड़ा हुआ यहाँ पे, एग्जांपल जैसे देखो, साइक्लिक कंपाउंड है, इसकी चेन में सिर्फ और सिर्फ क्या है बाबू, कार्बन एटम पड़ा हुआ है। जैसे आपको इस प्रकार से है ना, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार, पाँच, छः, सारे के सारे क्या है, होमोसाइक्लिक है। क्यों? क्योंकि चेन में एक ही प्रकार के कार्बन एटम पड़ा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोसाइक्लिक बोलेंगे। जैसे देख सकते हो, साइक्लिक कंपाउंड है और सभी चैन में क्या है, एक ही प्रकार के एटम कार्बन है, और कार्बन है तो कार्बोसाइक्लिक ही कहलाएंगे, और सारे एटम एक प्रकार से क्या बोलेंगे तो अब हम लोग इसको होमोसाइक्लिक बोलेंगे। दूसरा, इसके नीचे आओगे, हेटेरोसाइक्लिक में ऑर्गेनिक कंपाउंड, कैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, नहीं क्या, तब नहीं सब वर्ड आएंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके चैन में एक से अधिक प्रकार का एटम पाई जाती है, क्या कहलाएगा वो, हेटेरो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगी। एक से अधिक प्रकार का एटम होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेटेरो ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में, जैसे बाबू एग्जांपल, जैसे एग्जांपल है, आपको मैंने ऐसा लिखा था, नहीं क्या,
ये हेटेरो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे मैंने यहाँ पे सल्फर लिखा, एक से अधिक प्रकार का एटम है, सल्फर है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ कार्बन है, कार्बन 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 है। तो ये क्या है? हेट्रोएटॉमिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, जल्दी से करोगे बाबू। एक और करता हूँ, हालांकि उसे एक्सप्लेन करने के लिए बहुत कॉन्सेप्ट की आवश्यकता पड़ेगी। एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ पे मैं कुछ आपको ट्रिक इस्तेमाल करवाऊंगा और उस ट्रिक से ही आप काम करना है, क्योंकि अभी हम लोग बेसिक में बात कर रहे हैं। ठीक है, आ जाओ। ऑर्गेन थर्ड, इसको बोलेंगे हम लोग एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, इसका हिंदी नाम भी एरोमेटिक ही है। देखो अब, और एरोमेटिक कंपाउंड को जानने के लिए बहुत सारी कॉन्सेप्ट की आवश्यकता पड़ती है। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए पहले तो कंपाउंड को साइक्लिक होना पड़ेगा, साथ ही साइक्लिक के साथ क्या उसको कंजुगेशन में होना पड़ेगा। देखो कंजुगेशन वर्ड आ गया, ओके। साथ साथ उसको प्लेनर होना पड़ेगा, देखो एक प्लेनर वर्ड आ गया। साथ साथ उसको हक्कल रूल को फॉलो करना पड़ेगा, देखो फिर से एक नया कॉन्सेप्ट आ गया। तो इस एरोमेटिक कंपाउंड को जानने के लिए, हालांकि मैं हल्का सा बता देता हूं, लेकिन जब हम लोग आगे जाएंगे, कहाँ पे, जब हम लोग मैकेनिज्म में घुसेंगे तो वहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे, वहाँ पे मेजोमेरिक इफेक्ट देखेंगे, वहाँ पर रेजोनेंस देखेंगे, सब पर बात करें। जब रेजोनेंस देखेंगे उसी समय हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड को भी डिफाइन करेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी समझ लो, एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए कंडीशन है। कंडीशन मतलब शर्त। वो कौन कौन सी कंडीशन है बाबू? कंडीशन है पहला, ए में कंपाउंड को क्या होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए। कंपाउंड को क्या होना चाहिए बाबू? साइक्लिक होना चाहिए, ओके। दूसरा कंडीशन है बी नंबर में कि वो कंजुगेशन में होना चाहिए। कंजुगेशन करने का मतलब ये हुआ अल्टरनेट में होना चाहिए। अल्टरनेट मतलब पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। जनरली हम लोग इस प्रकार से बात करेंगे। हालांकि लोन पेयर कंजुगेट में पाई बॉन्ड के भी होते हैं, लेकिन फिलहाल मैं क्या बता रहा हूँ, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंजुगेशन में बोलते हैं। दूसरा है कंजुगेशन। कंपाउंड को कैसा होना चाहिए? कंजुगेशन है ना। और कंजुगेशन को हम लोग सिंपल सी भाषा में बोल सकते हैं अल्टरनेट। अल्टरनेट में होना चाहिए। जैसे अल्टरनेट करने का मतलब ये बाबू, जैसे देखो एक मैंने यहाँ पे कंपाउंड बनाया, हालांकि बाद में हम लोग इसको कुछ नाम देंगे, लेकिन अभी नाम नहीं दे रहा हूं। आप देख सकते हो एक मैंने यहाँ कंपाउंड बनाया, साइक्लिक कंपाउंड है, डबल बॉन्ड लगाया हुआ है। तो देख सकते हो आप, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। पूरे कंपाउंड में क्या है? कंजुगेशन में, अल्टरनेट में। इसी अल्टरनेट को नाम दिया जाता है कंजुगेशन। अगर कंपाउंड में कंजुगेशन कहने का मतलब ये हुआ कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, कंजुगेशन बोलते हैं। हालांकि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कंजुगेशन में और शर्त होते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर इस प्रकार से होते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं। बट जनरली हम लोग क्या बोलते हैं? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इसको क्या बोलेंगे? कंजुगेशन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कंपाउंड को कंजुगेशन होना चाहिए। सी नंबर में
मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, प्लेनर। कंपाउंड को प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर कहने का मतलब ये हुआ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 बस अभी मैं ट्रिक इस्तेमाल कर दूं, जहां भी आपको डबल बॉन्ड मिले वहां पर प्रत्येक कार्बन एटम का हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2 होगा। जैसे देखो यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर ये जो कार्बन एटम है इसका हाइब्रिडेशन कितना मिलेगा, संकरण कितना मिलेगा, sp2 मिलेगा। यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पर क्या मिलेगा, sp2 मिलेगा, sp2 मिलेगा। यहाँ भी डबल बॉन्ड है, sp2 मिलेगा, sp2 मिलेगा। देखो मैंने सिंपल से ट्रिक बताया कि कंपाउंड को क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर मतलब वहाँ पर हाइब्रिडेशन कितना, sp2 होना चाहिए। और sp2 कैसे पकड़ोगे, जहाँ भी आपको डबल बॉन्ड नज़र आता हो तो वहाँ पे प्रत्येक कार्बन एटम का संकरण क्या होगा, sp2 होगा। तो यहाँ भी देखो डबल बॉन्ड था तो इस कार्बन एटम का इसका संकरण कितना होगा, sp2 होगा, sp2 होगा, sp2 होगा, sp2 होगा, नहीं क्या। सी में सबसे मेन है हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। हालांकि इस पर डिटेल्स हम लोग करेंगे काम। सी में हक्कल रूल, सी डी हक्कल रूल, HUCKEL हक्कल। पता नहीं क्यों प्रॉब्लम हो रहा है बोर्ड में। हक्कल रूल को फॉलो करनी चाहिए। ओके बाबू, हक्कल रूल क्या कहता है, 4n+2 बराबर पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। अगर 4n+2 बराबर पाई इलेक्ट्रॉन हो तो हक्कल रूल को फॉलो करती है, जहां पर n बराबर क्या होंगे, 0 होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इस प्रकार से चलते चलेंगे। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, जहां पर डबल बॉन्ड मिलेगा वहां पर एक बॉन्ड पाई बॉन्ड होगा, एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा, याद रखना। हालांकि हम लोग डिस्कशन करेंगे, जहां भी डबल बॉन्ड मिलेगा वहां पर एक बॉन्ड सिग्मा होगा, एक बॉन्ड पाई होगा। और किसी एक बॉन्ड को बनाने के लिए, जैसे कि एक बॉन्ड यहाँ पर है, एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। कहीं भी अगर 2 इलेक्ट्रॉन आपस में मिले तो वहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा। तो उसी प्रकार से इनमें से एक सिग्मा एक पाई, तो इस पाई बॉन्ड को बनाने के लिए कितना, 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ी होगी। इस पाई बॉन्ड को बनाने के लिए कितना, 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ी होगी। इस पाई बॉन्ड को कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। तो पाई बॉन्ड को बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे उसको क्या बोलेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, 2, 4, 2, 6। तो यहाँ पर हम जानना चाहते हैं क्या, जैसे देखो बाबू, हमने इस प्रकार से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखा, हम जानना चाहते हैं क्या ये एरोमेटिक है या नहीं है। तो एरोमेटिक का क्या शर्त है कि कंपाउंड को साइक्लिक होना चाहिए। देखो कंपाउंड साइक्लिक है, ओके बाबू। अल्टरनेशन में होना चाहिए, कंजुगेशन में होना चाहिए। देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड कंजुगेशन में पाई बॉन्ड का, पाई बॉन्ड कंजुगेशन में पाई बॉन्ड का, पाई बॉन्ड कंजुगेशन में पाई बॉन्ड का। कंजुगेशन मतलब अल्टरनेट, पाई बॉन्ड अल्टरनेट में पाई बॉन्ड का, पाई बॉन्ड अल्टरनेट पाई बॉन्ड का। ठीक है, 2 शर्त हो गया। तीसरा शर्त, क्या ये प्लेनर है। हाँ भाई प्लेनर है, क्यों, क्योंकि सबका हाइब्रिडेशन कितना है, sp2 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 है ना। क्या ये हक्कल रूल को फॉलो कर रही है, तो हम लोग चलें 4n+2 बराबर क्या होना चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई बॉन्ड है ना, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, 2, 2, 4, 2, 6 है। तो 4n बराबर कितना, इधर चली गई 4, तो n बराबर कितना बाबू, 4/4 1 आएंगे। तो देखो n का मान इसी में से आ रहा है, नहीं आ रहा है क्या। तो कहता है 4n+2 बराबर पाई इलेक्ट्रॉन, जहाँ n कितना ऐसा है, अगर इस प्रकार से शर्त को फॉलो करता है तो वो क्या होंगे, आपके एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। दैट मीन्स ये एरोमेटिक कंपाउंड है, जिसको हम लोग बेंजीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये बेंजीन है, ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। ओके, तो एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए क्या क्या शर्त हुआ, एक तो पहले साइक्लिक कंपाउंड होना पड़ेगा, दूसरा क्या है बाबू, उसमें अल्टरनेट कंजुगेशन को फॉलो करना पड़ेगा, तीसरा क्या, कंपाउंड को प्लेनर होना पड़ेगा, और चौथा जो सबसे बड़ी शर्त है
उसे हक्कल रूल को फॉलो करना पड़ेगा। हक्कल रूल मतलब 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन। हक्कल एक वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है। अगर ये शर्त मंजूर है तो वो क्या होंगे, एरोमेटिक होगा। ओके, एरोमेटिक होगा। तो हम लोगों ने यहाँ तक देखा कि साइक्लिक कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड इस प्रकार से। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक आपको ब्रांच बना देते हैं। उस ब्रांच से हम लोग सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड और हैं, ठीक है। चलो बाबू काम करते हैं, हम लोग करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में। हालांकि अभी आपको थोड़ा सा और परेशानी होगी क्योंकि और आएंगे इसमें। कौन कौन आएंगे बता रहा हूं मैं। फिर सिर्फ अभी आपको क्या करना है, कलेक्शन करके रख लेना है। काम तो करना है क्योंकि हम लोग मंजिल पर चढ़ना शुरू कर दिए हैं, और मंजिल पर चढ़ने के लिए अभी हम लोग क्या बना रहे हैं, उसके स्टेप्स को बना रहे हैं, सीढ़ियों को बना रहे हैं। क्लासिफिकेशन किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है। तो कितने प्रकार के हमें थे, मेनली थोड़ा छोटा छोटा हम लिखेंगे, आपको दिखना चाहिए। आप पूरी तरह से एक्यूट विजन में देखोगे, मतलब जिस प्रकार से पक्षियां आंख लगाकर देखती है ना, उसी प्रकार से आप देखोगे। एक हुआ ओपन चेन, इसी को हम लोग क्या एसाइक्लिक बोले, एसाइक्लिक। इसी को हम लोग क्या बोले बाबू, एलिफेटिक नहीं क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और दूसरा था क्लोज्ड चेन, इसी को हम लोग क्या बोले, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो ओपन चेन दो प्रकार का हो सकता है, वो या तो देखो बाबू, वो या तो सेचुरेटेड हो सकते हैं, सेचुरेटेड मतलब संतृप्त में कौन कौन आते हैं, एल्केन और उसके डेरिवेटिव, है ना, एल्केन और उसके डेरिवेटिव, बस समझ के रखना, ठीक है। सैचुरेटेड इसको संतृप्त बोलेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब संतृप्त ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें कौन आएंगे, एल्केन और उसके डेरिवेटिव, ठीक है। डेरिवेटिव मतलब एल्केन से बनने वाला, बस मैं लिखा दूंगा, सबको चिंता मत करनी है। दूसरा अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, और अनसैचुरेटेड को हम लोग हिंदी में बोलेंगे असंतृप्त। ये सारे आपके ऑर्गेनिक सारे आपके कॉपी में बताऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ क्या कर रहा हूँ, क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ। उस सबको जाना चाहिए कितने प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं, किसके कारण, कैटनेशन प्रॉपर्टी और कैटनेशन प्रॉपर्टी और टेट्रावैलेंट के कारण, ठीक है। आ जाओ, और इसमें कौन आएगा अनसैचुरेटेड में, एल्कीन एवं एल्काइन के डेरिवेटिव। एल्कीन तो होंगे ही, एल्काइन भी होंगे, और उससे बनने वाले जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, ठीक। आ जाओ इधर आओ, क्लोज चेन कंपाउंड। तो क्लोज में दो प्रकार का मिला कि क्या, रिंग में एक ही प्रकार के एटम है, तो उसको नाम देंगे हम लोग होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। और चेन में सिर्फ एक ही प्रकार के एटम मिल रहा था, इसलिए उसको बोलेंगे हम लोग कार्बोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे, है ना। और दूसरा है हेट्रोसाइक्लिक मतलब चेन में एक से अधिक प्रकार के एटम मिलेंगे, ठीक है। ये होमोसाइक्लिक आपको दो प्रकार का मिल सकता है, होमोसाइक्लिक दो प्रकार के होंगे, एक को बोलेंगे एलिसाइक्लिक
एक को बोलेंगे हम लोग एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, और दूसरा को बोलेंगे हम लोग एरोमेटिक। देखो आ गया एरोमेटिक। ओके बाबू, ये एलिसाइक्लिक क्या है? एलिसाइक्लिक एक प्रकार का होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। उसी का है बाबू, एलिसाइक्लिक एक प्रकार का होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसकी सभी प्रॉपर्टी किसके प्रकार के होंगे? एलिफेटिक प्रकार के होते हैं। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एलिसाइक्लिक एक प्रकार का होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके सभी प्रॉपर्टी कैसे होते हैं? एलिफेटिक कंपाउंड की तरह होती है। ठीक है, मैं बोल दूँ, यहाँ पर लिखा देता हूँ, या होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिसकी प्रॉपर्टी किसके तरह बाबू? एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के तरह होती है, के तरह होती है। ठीक है, एग्जाम्पल में बहुत सारे मिलेंगे, चिंता मत करना। जैसे एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, लिखना चाहते हो तो लिख लो। जैसे एग्जाम्पल में, इसके एग्जाम्पल में, हालांकि इसको हम लोग बोलेंगे बाद में, साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोप्रोपेन है, सब नाम देंगे, चिंता मत करना बाबू। ठीक, एरोमेटिक। अब एरोमेटिक भी दो प्रकार के हो सकते हैं। क्या वो बेंजीन से बना हुआ है, बेंजीन से बना हुआ है, या फिर बेंजीन के अलावा कुछ और से बना हुआ है? नहीं क्या, अगर वो बेंजीन रिंग से संलगित है तो उसको बोलेंगे बेंजोनॉइड ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर वो बेंजीन रिंग उसमें एसोसिएट नहीं है लेकिन फिर वो एरोमेटिक है, उसको बोलेंगे नॉन बेंजोनॉइड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, चलो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, हटाऊँ, एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी मैं इधर नहीं गया हूँ। एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड दो प्रकार के होंगे, बेंजेनॉइड, बेंजीन रिंग से मिलकर बना होगा, उसमें एक बेंजीन रिंग जरूर होगा, और दूसरा है नॉन बेंजेनॉइड जिसमें कि बेंजीन रिंग नहीं होगा, नॉन बेंजेनॉइड। ओके बाबू, चल लिखोगे जल्दी से, थोड़ा सा मैं इधर पंखा होकर लेता हूँ। कर लिया? हो गया होगा। चलो बात करता हूँ इसमें। बेंजोनॉइड में, बेंजोनॉइड किसको बोलेंगे? ये सब बाबू आपको पढ़ना है हम लोगों को। नॉन बेंजोनॉइड भी पढ़ना है, बट ये तो बहुत कम आएगा, लेकिन बेंजोनॉइड तो बहुत ज़्यादा आएगा। तो अब बेंजोनॉइड पर काम कर लो। बेंजेनॉइड किसको बोलेंगे? वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि बेंजीन रिंग से एसोसिएट होंगे, बेंजीन रिंग से संलगित होंगे, मतलब बेंजीन रिंग उसमें जरूर होगा। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बेंजीन रिंग से, बेंजीन मतलब अभी हम लोगों ने देखा था, ये तो था बेंजीन, अल्टरनेट में पाई बॉन्ड था। इसी को हम लोग ऐसा भी लिख देंगे जल्दी से काम बनाने के लिए, पाई बॉन्ड को अंदर में पकड़ के गोल कर दो। क्यों गोल किया हम बात करेंगे। ठीक है, जो बेंजीन रिंग से संलगित होती है, से एसोसिएट
एसोसिएट होते हैं, एसोसिएट मतलब जुड़ा हुआ, एसोसिएट होते हैं, क्या कहलाएगा, बेंजीनोइड। एग्जाम्पल में जैसे बेंजीन है, ओके बाबू, बेंजीन में से यहाँ पे एक मैंने OH को लगा दिया, इसको फिनॉल बोलेंगे, बेंजीनोइड कंपाउंड होगा। पहले तो बेंजीन को लिख लो, बेंजीनोइड में बेंजीन भी आएगा, और ये बेंजीन है, बेंजीन में से क्या करो, सब जगह हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को हटाओ, यहाँ पे NH2 को लगा दो, एनिलीन है ना। जैसे बेंजीन को हटाओ, यहाँ पे यहाँ से हाइड्रोजन को हटाओ और यहाँ पे क्या करो, एक OH को लगा दो, फिनॉल, ये बेंजीन है, ये क्या एनिलीन है, ये क्या फिनॉल है ना। और देखो इसी में एग्जांपल, एक बेंजीन है, उस बेंजीन से दूसरे बेंजीन को जोड़ दो, तो बेंजीन में बेंजीन दो मिल गया, बेंजीन का डायमर बन गया, जिसको हम लोग बोलते हैं नैप्थेलीन। नैप्थेलीन इतना बड़ा बड़ा गोली आती है, सफ़ेद गोली आती है, इसको हम लोग कपड़ा को ठीक रखने के लिए उसमें क्या करते हैं, रखते हैं, है ना बाबू। इसको लोग फिनाइल की गोली कहते हैं, नैप्थेलीन। नैप्थेलीन एक बेंजीन है, उस बेंजीन से दूसरा बेंजीन को जोड़ो, दूसरा बेंजीन से तीसरा बेंजीन को जोड़ो, ओके बाबू। इसको हम बोलेंगे एंथ्रासीन, एंथ्रासीन। ये सब क्या है, एरोमेटिक है, और एरोमेटिक में कैसा बाबू, बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड है। क्यों, क्योंकि सब क्या है, बेंजीन से बना हुआ है, सभी में एक रिंग में, सभी में क्या है, बेंजीन रिंग संलगित है। अगर ऐसा है तो इसको लोग क्या बोलेंगे, ये सब बेंजीनोइड ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ठीक है। नॉन बेंजीनोइड जो कि एरोमेटिक तो होगा लेकिन उसमें बेंजीन रिंग नहीं होगा, ठीक है। चलो बात करता हूं, जानने की बहुत कुछ इच्छा कर रहा होगा लेकिन मैं मजबूर हूं। क्यों, क्योंकि अभी हम लोग सबका क्लासिफिकेशन देख रहे हैं कि टेट्रावेलेंट और कैटेनेशन प्रॉपर्टी होने के कारण कितने प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकता है। नॉन बेंजीनोइड मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड तो होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कि बेंजीन रिंग एसोसिएट नहीं होगा। एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग, इसमें बेंजीन एसोसिएट नहीं होती है, नहीं होती है। जब 12 का ऑर्गेनिक उल्टाओगे तो पहला चैप्टर में आपको बेंजीनोइड नॉन बेंजीनोइड सब मिल जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, दिख रहा होगा बाबू यहाँ पे कि ये साइक्लिक कंपाउंड है, ये बेंजीन इस रिंग में इसमें नहीं है, ओके बाबू। हालांकि एरोमेटिक क्यों है, हम लोग इसको कह सकते हैं, अब देख सकते हो एक पाइल यहाँ पर एक 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 पाई 4 आ गया, 2 6 हो गया, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अल्टरनेशन में देख सकते हो पाई बॉन्ड सिग्मा, पाई बॉन्ड अल्टरनेट, पाई बॉन्ड अल्टरनेट, पाई बॉन्ड के सब इसमें अल्टरनेट में है, तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसको कहते हैं ट्रोपोलॉन, ट्रोपोलॉन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ट्रोपोलॉन के, हालांकि एक एजुलिन भी आती है, एक एजुलिन भी आती है, आप एजुलिन भी लिख सकते हो। और इसमें आप दिखा सकते हो अल्टरनेट में, ओके बाबू।
एजुलिन, ये एजुलिन है, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा एजुलिन में, फिर इसमें एजुलिन को बना देता हूँ, हालांकि गलत नहीं था। हम लोग बाइसाइक्लिक कंपाउंड का स्टडी करेंगे, है ना। एजुलिन है, एजुलिन है, ये सब क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। तो बेंजीन था, ये नॉन बेंज, लेकिन कैसे एरोमेटिक कंपाउंड है, वो नॉन बेंजीनॉइड और एरोमेटिक कंपाउंड है। अब चलो जो इधर आपको था साइक्लिक में, हेट्रोसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड में, उस हेट्रोसाइक्लिक में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड में आप देखो यहाँ पर छोड़िए ब्रांच, हम जहाँ ब्रांच चल रहा था आपको यहाँ पे यहाँ लिखा होगा हेट्रोसाइक्लिक, कहाँ पे, साइक्लिक में हेटेरोसाइक्लिक, एक हेट्रोसाइक्लिक था और एक था होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, है ना। तो हम लोग होमोसाइक्लिक पर डिस्कशन कर लिए। होमोसाइक्लिक कितने दो प्रकार का मिला आपको, एक है एलिसाइक्लिक और दूसरा एरोमेटिक। तो एरोमेटिक में बेंजीनॉइड नॉन बेंजीनॉइड बात किया। इधर आ जाओ हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक भी दो प्रकार के होंगे। हेट्रोसाइक्लिक मैं थोड़ा आराम से लिख दूं, आप हेट्रोसाइक्लिक में ब्रांच बनाओगे, हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी दो प्रकार के होंगे। एक को बोलेंगे एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, और दूसरा को एरोमेटिक, एरोमेटिक। ओके बाबू, एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक ये क्या है, हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। हेट्रो मतलब एक रिंग में एक से अधिक प्रकार का एटम का होना, ठीक है। तो ये क्या है, ये हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी किसकी तरह मिलते हैं, एलिफेटिक की तरह मिलता है, इसलिए इसको हम लोग एलिसाइक्लिक बोलते हैं। हालांकि होमोसाइक्लिक में भी एलिसाइक्लिक था, क्योंकि वो होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसका प्रॉपर्टी एलिफेटिक की तरह मिलती थी, इसको क्या बोलते हैं, एलिसाइक्लिक बोलते हैं। उसी प्रकार से ये हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका प्रॉपर्टी किसकी तरह मिलती है, एलिफेटिक की तरह मिलती है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिसाइक्लिक, ठीक है। तो बोल दूं, हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिसकी प्रॉपर्टी किसके तरह बाबू, एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के तरह होती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल इसके नीचे लिख दूं मैं, इसके नीचे एग्जांपल, इसके नीचे आप लिखोगे एग्जांपल बाबू इस प्रकार से, है ना। इसका नाम है टेट्राहाइड्रोफुरान, टेट्राहाइड्रोफुरान, टेट्रा, चलो मैं पूरा नाम लिखता हूं तब बीच में संक्षिप्त लिख दूंगा। टेट्रा, कैसे मैं बताऊंगा, टेट्राहाइड्रोफुरान, इसको शॉर्ट लिखिए THF, टेट्राहाइड्रोफुरान, ठीक है। चलो अंतिम है एरोमेटिक। कैसा एरोमेटिक, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। वैसा हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, वैसा एरोमेटिक कंपाउंड जिसके चैन में एक से अधिक प्रकार का एटम होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। बहुत इंपॉर्टेंट, इसका एग्जांपल आते रहता है, ठीक है। अच्छा मैं इधर लिखता हूं, डिफाइन करता हूं। वैसा एरोमेटिक, ओहो, एरोमेटिक
एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके चैन में कैसा होगा, वो साइक्लिक होगा ना, वो जिसके चैन में एक से अधिक प्रकार का एक से अधिक प्रकार का एटम होती है, ठीक है। जैसे इसमें एग्जाम्पल कौन कौन आएगा, इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे के नीचे एग्जाम्पल में अभी आपने देखा इस प्रकार से मैंने लिखा था, इसको नाम दिया था टेट्राहाइड्रोफुरान, और उसी में क्या करूँ, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लगा दूँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दूँ, तो ये फुरान है। अब FURAN फुरान। अब इसमें कैसे रेजोनेंस होती है वो सब हम डिस्कशन बाद में करेंगे, कैसे प्लेनर है, कैसे कंजुगेशन में है, तो अभी सब नहीं जान पाओगे बाबू, मुझे आती है, बट अगर मैं अभी बक दूँ तो फिर आपके लोग क्या होगा, निरर्थक हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो अब इस पर लॉन पेयर होती है, सर अब ये लॉन पेयर क्या होती है, तो कहानियाँ आगे बढ़ते जाएंगे, तो उस कहानियों को भी मैं यहीं दबा दूँ, हम लोग आगे सबको देखेंगे, ठीक। देखो इसमें अगर यहाँ पे सल्फर और यहाँ पे ऑक्सीजन था, अगर वहाँ पे सल्फर हो जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं थायोफीन। सब नाम याद करो बाबू, ठीक है। एक और है, यहाँ पे नाइट्रोजन को लगा रहा हूँ, देखो कार्बन किसी के साथ भी जुड़ सकता है, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। इसको बोलते हैं पायरिडीन। तो ये सब एरोमेटिक कंपाउंड है, लेकिन कैसा है, हेट्रोसाइक्लिक, क्योंकि रिंग में एक से अधिक प्रकार के एटम है, तो इन सबको नाम देंगे हम लोग हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके बाबू। तो जो मेन क्लासिफिकेशन था उसको हमने यहाँ पे किया, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और मैं बता रहा हूँ, जैसे बाइसाइक्लिक किसको बोलेंगे, स्पायरो किसको बोलेंगे, यहाँ तक आपने क्लासिफिकेशन कर लिया होगा, ठीक है। चलो इस सबको मिटाता हूँ, बस अंतिम है, इस सारे के सारे गुण किसके कारण हो रहे हैं, कार्बन के टेट्रावैलेंट होने के कारण, और कार्बन का किसी के साथ जुड़कर लंबा चेन बनाने के कारण, देखो किसी के साथ जुड़ जाता है, खास करके किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ और हेलोजन के साथ। थोड़ा सा नोट करता हूं, बायसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलेंगे, एक होता है बायसाइक्लिक और एक होता है स्पायरो। हालांकि ये सारे के सारे हमारे पहले के सिलेबस में थी, अब आपके सिलेबस से हटा दिया है, लेकिन जब एडवांस में आओगे तब इस सबसे क्वेश्चन आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। बायसाइक्लिक किसको बोलेंगे, जैसे देखो बाबू, आपके पास मैंने इस प्रकार से रिंग बनाया है ना, दो साइक्लिक कंपाउंड है, एक साइक्लिक कंपाउंड ये और एक साइक्लिक कंपाउंड ये, तो बाइसाइक्लिक हुआ। यहां भी देखो, ये भी बाइसाइक्लिक है, नहीं क्या, एक साइक्लिक ये एक साइक्लिक ये, लेकिन हम लोग किसे बाइसाइक्लिक बोलो किसे बाइसाइक्लिक नहीं बोलो, है ना। तो देखो बाबू, ये जो हमारी है ये बाइसाइक्लिक है, लेकिन ये बाइसाइक्लिक नहीं है, ये क्या है, स्पायरो है। बोलो सर क्यों, दोनों में तो साइकिल नजर आ रहा है, लेकिन कुछ कंडीशन है, हम लोग बाइसाइक्लिक उसको बोलेंगे। देखो ये कार्बन एटम और ये कार्बन एटम दोनों आपस में जुड़ रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे ब्रिज मतलब पुल। नदी के दो किनारों को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रिज बनाते हैं, तो दो किनारे को जोड़ दिया। उसी प्रकार से इस कार्बन को इस कार्बन जोड़ने के लिए क्या, एक ब्रिज बना, और इस प्रकार से बना कि ये दोनों कार्बन एटम इस रिंग में और इस रिंग में दोनों में कॉमन है, नहीं क्या। लेकिन इसमें देखो तो, इसमें जो ये रिंग और ये रिंग है, इसमें मात्र एक कार्बन एटम कॉमन है, ओके बाबू। तो यदि दो कार्बन एटम
दोनों रिंग में कॉमन हो तो उसको बोलते हैं हम लोग बाइसाइक्लिक। अगर सिंगल कार्बन एटम कॉमन उसको क्या बोलते हैं, स्पाइरो। क्या बोलेंगे बाबू, स्पाइरो। तो पहले हम लोग बाइसाइक्लिक पर, तब स्पाइरो पर। स्पाइरो को मैं नष्ट कर रहा हूं, हिंदी में लिख रहा हूं। और इसको कौन सा कार्बन एटम बोलेंगे, ब्रिज। ब्रिज कार्बोनेट। इसका मतलब ये हुआ कि बाइसाइक्लिक कंपाउंड में ब्रिज कार्बन एटम की संख्या कितने होंगे, 2 होंगे। लेकिन स्पाइरो में कितना होगा बाबू, मात्र 1 होगा। ब्रिज किसको बोलेंगे, दो किनारे को जोड़ने वाला जो कार्बन एटम होगा उसको क्या बोलेंगे, ब्रिज बोलेंगे। ठीक है, डिफाइन कर दूं, बाइसाइक्लिक कंपाउंड में 2 ब्रिज कार्बन एटम क्या होते हैं बाबू, कॉमन होते हैं, कॉमन होते हैं। जैसे एक एग्जांपल है मैं, ये हो गया। दूसरा एग्जांपल, क्या ये बाइसाइक्लिक है, हाँ है। क्यों, एक साइक्लिक ये हो, एक साइक्लिक हो, जिसमें कि ये जो दोनों कार्बन एटम जिसको जोड़ आपस में ब्रिज कार्बन एटम है, ये दोनों में कॉमन है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, बाइसाइक्लिक बोलेंगे। तो क्या सर हम इसे बाइसाइक्लिक बोलेंगे क्या, हाँ सर बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे भाई, क्योंकि ये देखो दोनों में क्या है बाबू, ये कॉमन है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, बाइसाइक्लिक बोलेंगे। क्या हम इसे बाइसाइक्लिक बोलेंगे सर, हाँ भाई खूब बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों कार्बन एटम क्या है, कॉमन है। तो इस प्रकार से अगर 2 कार्बन एटम कॉमन है उसको क्या बोलते हैं, बाइसाइक्लिक बोलेंगे। सबका नाम का नाम लोग सीखेंगे, इसका क्या नाम है नहीं है, क्या महेश है कि भूपेश है कि रुपेश है कि रीता है कि बबीता है कि सुनीता है, सब हम लोग करना सबका नाम सीखेंगे। कहाँ पे, नोमेनक्लेचर में। ठीक, आ जाओ। स्पाइरो, हालांकि स्पाइरो हम लोग मौका मिलेगा तब देखेंगे। स्पाइरो किसको बोलेंगे, सिर्फ एक कार्बन एटम दोनों रिंग में कॉमन होती है। ओके, जैसे एग्जांपल में, जैसे मैं आपको एग्जांपल में बता दूं, जैसे एग्जांपल में सर ये किस प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो बोलना बाबू स्पाइरो है। क्यों, क्योंकि देखो ये जो दोनों रिंग है, इस दोनों रिंग में मात्र एक कॉमन कार्बन एटम, कितने बाबू, मात्र इसमें एक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पाइरो बोलेंगे। तो सर इसे हम लोग किस प्रकार का एटम बोलेंगे, किस प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। अरे मुझे क्या पूछनी, आप तो खुद से देखो ना जनाब। देखो ना, मात्र एक कार्बन एटम कॉमन दोनों में है, कॉमन कार्बन एटम, इसलिए इसको लोग क्या बोलेंगे, कितने बाबू, एक हैं, इसको लोग क्या बोलेंगे, स्पाइरो बोलेंगे, है ना। हालांकि बच्चों आज का लेक्चर कुछ लंबा चौड़ा हो ही गया होगा, क्लासिफिकेशन था, और हम लोगों ने यहाँ पर वो जाना जो कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें काम आएगी। सिर्फ उसका हम लोग क्या यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिए कि हाँ ये आप हैं, एरोमेटिक हैं, फेनॉल है, एनिलीन है, ये कैसे है नहीं है, इसको हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। डिटेल्स में जानने के लिए आप थोड़ा सा इंतजार करें, नेक्स्ट क्लास का भी नहीं, नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट क्लास, का मतलब ये हुआ लिंक में जुड़े रहें, कंटिन्यूटी को फॉलो करें। जहाँ भी कहीं एक दिन क्लास में मिस हुआ, किसी भी एक क्लास, एक वीडियो को आपने मिस किया, तो पूरे सिस्टम लिंक से ख़त्म हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे आसान केमिस्ट्री होता है तब जब आप उसे रेगुलर फॉलो करते हैं। क्यों, क्योंकि पूरी तरह से कॉन्सेप्ट से भरा हुआ है, और जहाँ कॉन्सेप्ट की कमी हुई तो फिर इसमें कोई आपको बचाने वाला नहीं है। आपको कैलकुलेशन कहीं से में नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट मिलेगा।
इसलिए बाबू आप क्या करो, रोज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने की आदत डालो। हालांकि अभी आपको इसमें कुछ नज़र नहीं आया होगा, हमने आपको कुछ नहीं बताया हो, सिर्फ और सिर्फ अभी आपको हम ऑर्गेनिक की तरफ ले जा रहे हैं, एक आइडेंटिफिकेशन दे रहे हैं, एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। देखो कि ऑर्गेनिक में ये सब लोग आएंगे, कोई हीरो होगा, कोई हीरोइन होगा, कोई महाबली होगा, कोई बाहुबली होगा, उन सब से आपको जान पहचान करवा रहे हैं। जान पहचान हो गई तब बातें होगी, बातें होंगी तब समझौता होगा, समझौता होगा तब तो संबंध तो बन ही जाएंगे ना। तो आपको क्या करना, संबंध को बनाने के लिए पहले इसको अपनाना सीखो। ठीक है, तो चलो बाबू हम फिर से मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को आर के सेन की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।